मीन राशि वालों, नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम के एक बहुत ही पवित्र वीडियो में। मीन राशि वालों, दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कुंभ राशि वालों, दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपको बिना मेहनत का फल मिलने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण खुशखबरी नहीं है। भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ी खुशखबरी है। किसी इंसान को बिना मेहनत किए, बिना भाग दौड़ किए, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए राजा बना देगा। सिर्फ और सिर्फ भगवान महादेव जी की शक्ति। भगवान महादेव जी किसी पर प्रसन्न होते हैं तो वह व्यक्ति चाहे कितनी भी गरीब परिवार में क्यों ना हो, वह एक ऊंचाइयों पर जरूर पहुंच जाता है। और वही अब आप अपने जीवन में बहुत बड़े ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सोचिए, एक साधारण सा इंसान जिसके पास ना तो बड़ा घर है, ना गाड़ी है, ना ही नाम और ना ही कुछ शान शोहरत है, समाज में लोग उसे कम आंकते हैं। लेकिन जब भगवान महादेव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वही साधारण इंसान धीरे धीरे सबका प्रिय बन जाता है। उसके दरवाजे पर भीड़ लगने लगती है, लोग उसके सलाह लेने आते हैं, उसका नाम गांव शहर शहर तक पहुंच जाता है। और यही नहीं, उसके पास धन दौलत, सुख सुविधाएं और सम्मान ऐसे आने लगते हैं जैसे कि सूखी जमीन पर अचानक से गंगा बहने लगी। दोस्तों, आपको यह भी जानना जरूरी है कि भगवान महादेव जी बिना वजह किसी पर खुश नहीं होते हैं। हर इंसान का कर्म उसके जीवन का आईना है। अगर आपके कर्म सच्चे हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोचते, आप मेहनत करते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, आप माता पिता की सेवा करते हैं, तो मेरे प्यारे मित्रों, समझ लीजिए भगवान महादेव जी की कृपा आपके सर पर है। भगवान महादेव जी कहते हैं, जो भक्ति और कर्म में संतुलन बनाता है वही मेरे सच्चे भक्त कहलाने के योग्य है। इसलिए दोस्तों, अगर आप जीवन में भक्ति और अच्छे कर्म करते हैं तो देर सवेर आपको भगवान महादेव जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, राजा बनना का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके सर पर ताज रखा जाएगा या आपके पास सेना होगी, आप महलों में रहेंगे। दोस्तों, राजा बनना सिर्फ ताज पहनना नहीं होता। राजा का मतलब होता है कि आप बातों को लोग माने, आपके फैसले का सम्मान हो, आपके घर में सुख सुविधाओं की कभी कोई कमी ना हो, लोग आपकी इज्जत करें, आपका परिवार गर्व महसूस करे, समाज में आपका नाम ऊंचा हो। यही असली राज है। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान महादेव जी प्रसन्न होते हैं तो इंसान बिना किसी कोशिश के उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता। दोस्तों, अभी का समय बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी रेगिस्तान में अचानक हरियाली छा जाए। ये साल भगवान महादेव जी का वर्ष माना जाता है क्योंकि इस साल कई ऐसे योग बने हैं जिनसे भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरस रही है। इस साल अगर आप मन से
एक ही बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो मेरे प्यारे मित्रों समझ लीजिए आपकी किस्मत करवट लेने लगी, रुके हुए काम पूरे होने लगे। जो लोग कर्ज में डूबे हैं उन्हें रास्ता मिलेगा, जिनके घरों में कलह है वहां शांति आएगी, नौकरी धंधे में रुके हुए पैसे चलने लगेंगे, जिनका परिवार टूट रहा था वहां प्रेम का दीपक जलने लगेगा। और सबसे खास बात है आपके जीवन में खुशियों का ऐसा सागर उमड़ेगा जिससे आप खुशी से हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान महादेव जी खुश होते हैं तो उनका असर इंसान की जिंदगी में चांद की तरह दिखने लगता है। जी हाँ दोस्तों, पहले इंसान परेशान रहता है, चिंता में डूबा रहता है, लेकिन अचानक से उसे सुकून मिलना शुरू हो जाता है। वह मुस्कुराने लगता है। जहां धन पहले पैसों की कमी रहती थी वहीं अचानक घर में दौलत आने लगती है, बिजनेस चलता है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, लॉटरी लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, लोग पहले पीठ पीछे बातें बनाते थे, जो लोग वही लोग अब आपकी तारीफ करने लगते हैं। आप समाज में सिर उठाकर चलने लगते हैं, घर का वातावरण बदल जाता है, झगड़े फसाद की जगह हंसी मजाक होने लगता है, बच्चे पढ़ाई में तरक्की करने लगते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद बरसने लगता है। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची कहानी बता रहा हूं। एक छोटा सा लड़का था, नाम था गोपाल। बहुत गरीब अपने घर में पैदा हुआ था, बहुत गरीब। घर में खाने पीने को भी ठीक से नहीं मिलता था। गोपाल बचपन से ही भोले बाबा का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त। हर सोमवार उपवास करता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, लेकिन गोपाल ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्हें पता था एक दिन हमारा जीवन बदलेगा। वह पढ़ाई भी करता और भक्ति भी करता था। कुछ सालों बाद अचानक उनकी मेहनत रंग लाई। उसे विदेश में बड़ी नौकरी मिल गई। देखते ही देखते उसका परिवार गरीब से अमीर हो गया। आज वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसके घर आकर चाय पीने की कोशिश करते हैं, बोलने के लिए बहाने ढूंढते हैं, उनसे पास आने के कई ऐसे बहाने करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में कठिनाई है तो हिम्मत मत हारिए। अगर आपको लगता है कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं तो याद रखिए महादेव जी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। बस सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आप देखेंगे आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। आपको यह भी जानना जरूरी है कि भगवान महादेव जी बिना वजह किसी पर खुश नहीं होते। हर इंसान का कर्म उसके जीवन का आईना है। हर इंसान का कर्म उसके जीवन का आईना है। अगर आपके कर्म सच्चे हैं, अच्छे हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोचती, आप मेहनत करते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, आप माता पिता की सेवा करते हैं, तो समझ लीजिए भगवान महादेव जी की कृपा आपके सिर पर है। भगवान महादेव जी को फूल बेलपत्र जल चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि असली पूजा क्या है? असली पूजा है अच्छे कर्म, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना, कभी दूसरों को दुख ना देना। अगर आप किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, किसी रोते हुए इंसान को चुप करा देते हैं, हंसा देते हैं, किसी गरीब की मदद कर देते हैं, तो यकीन मानिए भगवान महादेव जी उस पूजा से ज्यादा प्रसन्न होते हैं जितना केवल मंदिर में जाकर पूजा करने से होते हैं। भगवान को भक्ति चाहिए, लेकिन भक्ति केवल शब्दों से नहीं कर्मों से दिखाई देती है। भक्ति का मतलब है भगवान भोलेनाथ जी, क्योंकि दोस्तों वो सरल है, सीधे हैं, छल कपट से परे हैं। इसलिए जो इंसान सच्चाई से चलता है उसका रिश्ता सीधा हमेशा
भगवान से, महादेव से जुड़ जाता है। सच्चाई का मार्ग कठिन है, झूठ और धोखा आसान रास्ता है, लेकिन झूठ का रास्ता हमेशा छोटी जीत देता है और बड़ी हार की ओर ले जाता है। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उसकी मंजिल सबसे सुंदर होती है। भगवान महादेव जी उसी को अपनाते हैं जो सच्चाई को अपनाता है। दोस्तों, बिना मेहनत के कोई चीज टिकती नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान से प्रार्थना करेंगे और सच अपने आप हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान उसी की मदद करते हैं, उसी का भला करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। भगवान महादेव जी का आशीर्वाद पाना है तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आप पढ़ाई करते हैं तो ज्ञान जरूर मिलेगा। आप काम करेंगे तो धन जरूर मिलेगा। भगवान महादेव जी केवल वही वरदान देते हैं जो इंसान मेहनत के काबिल माना जाता है। दोस्तों, भगवान महादेव जी खुश करना है तो सबसे पहले अपने माता पिता को खुश कीजिए। माता पिता देवता को कहा जाता है। उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी खाली हाथ नहीं रहता। जिसने आपको जन्म दिया, आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अनगिनत स्पष्ट सहकर आपको बड़ा किया, उनके लिए अगर आप थोड़ा सा भी करते हैं तो उसका पुण्य इतना बड़ा होता है कि खुद भगवान महादेव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी अवसर आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भाई दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दैनिक दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना होगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार मन में आ सकता है और लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने पर भी खर्च करने का मौका मिलेगा। हालांकि खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपके कई अटके हुए काम पूरे करा सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही ना करें, क्योंकि छोटी सी परेशानी भी जो है आगे बढ़ सकती है। वहीं मेरे प्यारे मित्रों, आज धैर्य और शांति व्यवहार की आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हर मामले में अपनी राय देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादा बोलने से बेवजह की उलझन पैदा हो सकती है। अगर कहीं घूमने या फिर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। परिवार में तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। छोटी सी बात को बढ़ देना विवाद का रूप ले सकता है। इसलिए दोस्तों, समझदारी से सभी काम करना आपके लिए बेहतर होंगे। आज जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए हर फैसला सोच समझ कर लें। नया वाहन खरीदने का विचार बन सकता है और सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान भी मजबूत होगी। हालांकि पुराने लेन देन या फिर नए पैसों से जुड़े मामले में फिर से सामने आ सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर आंख मूंद करके भरोसा ना करें और आर्थिक मामलों में दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें। ये आपके लिए बेहतर होंगे। आज भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। पुराने पेंडिंग पड़े कार्य बड़े आसानी के साथ पूरे होंगे। आप जिस काम को अपने हाथ में लेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। जीवन साथी को करियर या नौकरी में तरक्की की अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का माहौल खुशहाल होगा। पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हालांकि दोस्तों, ज्यादा मौज मस्ती के चक्कर में जरूरी कामों को नजरअंदाज ना करें, वरना बाद में जो है दबाव आपका बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों,
सावधानी के साथ आगे बढ़ने का समय है, तो सावधानी से आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों।